शिव शक्ति धाम उमरेड रोड बुट्टी बोरी में चल रहे इस 7 दिवसीय शिव महापुराण और श्री रामचरितमानस के इस आयोजन में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। श्री रामचरितमानस ये गुरु ग्रंथ है। ऐसा जब हम कहते हैं तो ये देखा जाता है कि ये चरित्र ग्रंथ है और ये चरित्र ग्रंथ ही गुरु ग्रंथ कैसे बन गया है। तो समय पाकर, निमित्त पाकर या उस घटना का आश्रय पाकर श्री तुलसीदास जी जीवन के नैतिक और जिसे कहते हैं कि आध्यात्मिक पक्ष को स्पर्श करते हैं और वो संवादों के द्वारा, अपने पात्रों के संवादों के द्वारा जीवन दर्शन को प्रस्तुत करते हैं। इसका एक उदाहरण उत्तरकांड में हमें प्राप्त होता है। यहाँ श्री रामचंद्र जी उपदेश करते हैं कि जो बुरे होते हैं, असुर होते हैं और जो संत होते हैं, सज्जन होते हैं, उनके व्यवहार में क्या अंतर होता है और वे कैसे रहते हैं, इनकी पहचान यहाँ भगवान करा रहे हैं। कहते हैं कि विगत काम मम नाम परायण शांति बीरति बिनति मुदितायन शीतलता सरलता मैत्री द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री ए सब लक्षण बसही जासु उर जाने हुतात संत संतत फुर समदम नियम नीति नहीं डोलही पुरुष बचन कबहू नहीं बोलही। हे तात, ये सब लक्षण जिनके हृदय में बसते हो और वही सच्चा संत जानना चाहिए जो मन के निग्रह अर्थात शम, इंद्रियों के निग्रह अर्थात दम, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते, जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान है और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम सुख की राशि संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय है। निंदा स्तुति उभय सम समता मम पद कंज ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। और सुनहु असंतन केर सुभाऊ भूले हूँ संगति करी न चाऊ करई न काऊ तिनकर संग सदा दुखदाई जिमि कपीलही घालही हर हाई। अब असंतो अर्थात दुष्टों का स्वभाव सुनो। कभी भूलकर भी उनकी संगति नहीं करना चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई यानी बुरे योग्यता की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। खलन हृदय अतिताप विशेषी जरहि सदा पर संपत्ति देखी जहाँ कहु निंदा सुनहि पराई हर्षहि मनहु परि निधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति अर्थात पराये दुख को देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ा हुआ कोई खजाना ही उन्हें मिल गया हो। काम क्रोध मद लोभ परायन निर्दय कपटी कुटिल मलयायन बयरुआ कारण सब काहू सो जो करहित अनहित ताहू सो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है
उसके साथ भी बुराई करते हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, बोल ही मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। उनका लेना भी झूठा होता है और उनका देना भी झूठा होता है। झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं और झूठी डिंग हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इस प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खा कर आए, अथवा चबेना चबा कर रह जाते हैं और कहते हैं कि हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है। मतलब ये कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है, परंतु उसका हृदय इतना कठोर होता है कि वो महान विषैले सांपों को भी खा जाता है। वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं, परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। परद्रोही परदाररत, परधन पर अपवाद, ते नर पावर पापमय देह धरे मनुजात। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराये धन और पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही है। लोभई ओढ़न लोभई डासन, शिष्णोदर पर जमपुर त्रासन, काहू की जौ सुनहि बड़ाई, श्वास ले ही जनु जुड़ी आई। लोभ ही उनका ओढ़ना है और लोभ ही बिछोना होता है। अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी सांस लेते हैं मानो उन्हें बुखार आ गया हो। जब काहू कह देख ही विपत्ति, सुखी भय मानहु जग नृपति, स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हो। वे स्वार्थ परायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और क्रोध के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी हो जाते हैं। मातु पिता गुर विप्र न मानहि, आप गए अरुघा लहिया नहीं, करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता गुरु ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, लेकिन अपने संग से दूसरों को भी नष्ट कर देते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक परधन स्वामी, विप्रद्रोह परद्रोह विशेषा, दंभ कपट जिय धरे सुबेसा। वे अवगुण के समुद्र, मंदबुद्धि, कामी अर्थात अनुराग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन की लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही है, परंतु ब्राह्मणों का द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग, त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद, बहु हो हई कलिजुग माही। अब ये कलिजुग का लक्षण बताते हैं कि ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सत्ययुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होते हैं और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड ही रहते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, निर्णय सकल
पुराण वेद कर, कहे हूँ तात जा नहीं को भी नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुँचाने के समान कोई नीचता भी नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का ये निर्णय है, अर्थात निश्चित सिद्धांत है जो मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहि ते सहहि महाभव भीरा। करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थपरायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हो जाता है। काल रूप तिन कह मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता। अस विचारी जे परम सयाने, भजहि मोहि संस्कृत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप हूँ, भयंकर हूँ, और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा समय यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर है, वे संसार के अर्थात इस आवागमन के दुख रूप संसार को जानकर मुझे ही भजते हैं, अर्थात विश्वरूप परमात्मा की ही सेवा में लगे रहते हैं। त्याग ही कर्म शुभा शुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संत असंतन के गुण भाषे, तेन परहि भव जिन लखी राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों का त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं, अर्थात विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लग जाते हैं। मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के संसरण में यानी चक्र में नहीं पड़ते। और इस प्रकार भगवान श्री राम जी ने यहाँ लक्ष्मण जी को अनुभव दिया है, अध्यात्म विज्ञान और जीवन का यानी मार्गदर्शन किया है, जीवन दर्शन बताया है। और अंत में कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी, श्री राम आदि श्री शिव भगवान ये इस विश्व में आते हैं और हमें उच्च और कल्याणप्रद जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानांजन शलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव शक्ति धाम में हम सब श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। रामचरितमानस के माध्यम से कविता के रूप में और अत्यंत सरलतापूर्वक जन जन तक राम कथा जाए, इस मनोकामना को लेकर अवधी भाषा में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये ग्रंथ रचा है। ये ग्रंथ चरित्र ग्रंथ है, लेकिन चरित्र ग्रंथ को प्रतिपादन करते हुए तत्व चिंतन की, तत्व विवरण की बातें करना और चरित्र की मधुरता के साथ, चरित्र के लालित्य के साथ तत्व विवरण का ज्ञान विज्ञान जन जन तक जाए, इस प्रकार का अत्यंत प्रशंसनीय और महत्वपूर्ण भगवत कार्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। रामचरितमानस के विषय में सभी अपने अपने दृष्टि से अपने अपने विचारों के प्रवाह में कहते हैं। कुछ शैक्षणिक दृष्टि से उसका अभ्यास कर रहे हैं
कि अवधि में इतनी सरलतापूर्वक और उपमा उत्प्रेक्षाएं, विभिन्न प्रकार के अलंकार की सजावट करते हुए भी और कथा प्रवाह और मार्गदर्शन का प्रवाह खंडित न होने देते हुए ऐसा ये अद्भुत कार्य गोस्वामी तुलसीदास जी का है। और इस कार्य की महत्ता इसी बात से ध्यान में आती है कि जो गंवई है, जो अशिक्षित है, वे भी इसे गुनगुनाते हैं, गाते हैं और मंच पर किसी चौपाई की व्याख्या करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतनी सरल वाणी है कि सीधे हृदय में जाकर ही वो स्थान पाती है। और ये तुलसीदास जी ऐसी महान विभूति इस जन सामान्य से ही हुई है कि जिन्होंने जीवन के मूल मंत्र, गुरु मंत्र दिए और वो चरित्र कथा की परिप्रेक्ष्य में दिए। विभिन्न संवादों का यानी वहाँ योजना करके उन्होंने उन संवादों के माध्यम से तत्व विवरण और अनेक प्रकार के जो महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रश्न है उनका विचार किया है, जिसमें शिव पार्वती का संवाद आता है। एक बार शिव जी किसी बड़ी पंचायत में गए थे, बहुत बड़ी पंचायत थी, और वहाँ चर्चा की एक ही बात थी कि वो ईश्वर कहाँ है जिसके विषय में वेद, उपनिषद, अनेक महात्मा, संत, शास्त्र सभी कहते हैं, लेकिन वो क्या है? तो कोई कहने लगा कि क्षीर समुद्र में विश्राम कर रहे हैं, कोई कहने लगा कि कहीं यानी पाताल में हैं, बलि राजा की सेवा में लगे हुए हैं। अनेक विचार वहाँ आए। तो जब लौटकर शिवजी आए कैलाश पर्वत पर, तब पार्वती जी ने उनसे प्रश्न किया कि आप गए थे, उस सभा का कुछ वृत्तांत सुनाइए। तो शिवजी ने कहा कि मैं उन विद्वानों की सभा में गया था, सब इस प्रकार की बातें कर रहे थे, लेकिन जब मुझसे पूछा गया कि आप भी कुछ कहिए, तो मैंने उनसे कहा कि ये जो चर अचर के रूप में दिख रहा है, यही साक्षात परमात्मा है, परमेश्वर है। ये सबका है, एक है, सब स्थान पर है, और ये अविनाशी है, अखंड है, वो तप्रोत है, एक सरीखा ही है। वो ये विश्वरूप परमात्मा है, ऐसा मैंने उस सभा में कहा। यदि वो नहीं पूछते तो मैं नहीं कहता, लेकिन मैंने ऐसा प्रतिपादन किया। और पार्वती जी को शिवजी ने शुरू में ही उपदेश किया था, जब वो ब्याह कर आई थी। ब्याह कर आने के बाद पार्वती कुछ दिनों के बाद कहने लगी कि मैं अपने पिताजी के घर में थी, तो पूजा पाठ, हवन, अभिषेक, ये सारे काम करती रहती थी, लेकिन आप आए और आपने विश्वरूप परमात्मा का दर्शन करा दिया, तो वो जो भी मैंने किया था वो अब सार्थक हुआ, ऐसा मुझे लगता है। और तब शिवजी से जो पार्वती ने प्रश्न किए हैं वो अत्यंत मार्मिक है और वो तत्व विवरण की ओर ले जाने वाले हैं। आइए हम उसका विचार करेंगे और यथामति उसमें से निकलने वाले निष्कर्षों को अपने बुद्धि के कसौटी पर कसेंगे, जांचेंगे और तब जानने पर मानेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।